हाय एवरीवन, दिस इज रितेश एंड वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज हम लोग जनवरी मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। यानी जनवरी मंथ में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स को देखे हैं, आज हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन को करने वाले हैं, ताकि जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स हमें आसानी से याद हो सके। हम लोग याद करने के लिए एक ही मंथ के पूरे करंट अफेयर को एक ही वीडियो में कर लेंगे। आज हम लोग इस क्लास में डीपली नहीं देखने वाले, यानी डिटेल्स में हम लोग करंट अफेयर्स को नहीं देखने वाले हैं। डिटेल्स में हम लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स को क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग बस रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड से किसका चयन बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शोभा हांसदा। झारखंड से शोभा हांसदा का चयन बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शराब की खपत में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो शराब की खपत की बात करें तो पूरे देश में शराब की खपत में झारखंड का स्थान 28वां है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये पूरे देश की एक रेटिंग जारी की गई थी, जिसमें पूरे देश में झारखंड का स्थान शराब की खपत में 28वां है, तो इसे आप लोग याद रखिए। राज्य के कितने विद्यार्थियों को पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा पे शामिल होने का मौका मिलेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 36। राज्य के 36 विद्यार्थियों को पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा पे शामिल होने का मौका मिलेगा। आप लोगों को पता होगा, पीएम नरेंद्र मोदी हर साल बोर्ड परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा पे चर्चा पे बात करते हैं। तो झारखंड से 36 विद्यार्थियों को परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने का मौका मिलेगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कब फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोग इसे याद रखिए। हाल ही में गोवा में आयोजित 22वीं स्काई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रांची के श्रीकांत को कौन सा पदक मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रॉन्ज, यानी कांस्य मेडल। हाल ही में गोवा में आयोजित की गई थी 22वीं स्काई राष्ट्रीय प्रतियोगिता, इसमें रांची के श्रीकांत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, यानी कांस्य पदक मिला है। तो आप लोग इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। हाल ही में सरायकेला खरसावां में हुए गोलीकांड को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 74 साल। सरायकेला खरसावां में गोलीकांड को हुए 74 साल पूरे हो गए, और इसे हम लोग आजाद भारत का जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। यानी आजाद भारत का जलियांवाला बाग के नाम से सरायकेला खरसावां के गोलीकांड को जाना जाता है, और इसे अभी हाल ही में 74 साल पूरे हो गए हैं। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आमिर सुहानी। आमिर सुहानी बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी बने हैं। अब झारखंड के चीफ सेक्रेटरी की बात की जाए तो सुखदेव सिंह, आपको जो ऑप्शन बी में दिख रहा है सुखदेव सिंह झारखंड के मुख्य सचिव है, यानी चीफ सेक्रेटरी है। सुखदेव सिंह झारखंड के मुख्य सचिव हैं और आमिर सुहानी बिहार के मुख्य सचिव बने हैं, तो इसे आप लोग याद रखिए। राज्य में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त बैग दिया जाएगा, तो कितने विद्यार्थियों को दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 35 लाख विद्यार्थियों को। राज्य में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के 35 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त में बैग दिया जाएगा। कौन सा बैग? तो स्कूल बैग दिया जाएगा। राज्य में कब से कुपोषण के खिलाफ 1000 दिनों तक के लिए महाअभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 दिसंबर। राज्य में 29 दिसंबर से कुपोषण के खिलाफ 1000 दिनों तक के लिए महाअभियान की शुरुआत की गई है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में 40,000 तक के वेतन पाने वाले पदों तक कितने प्रतिशत आरक्षण स्थानीयों को देने का प्रावधान किया गया है राज्य सरकार की ओर से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75%। राज्य में ऐसे जो लोग हैं जो 40,000 तक की सैलरी पाते हैं, यानी 40,000 तक की सैलरी पाने वाले पदों में स्थानीयों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान झारखंड सरकार की ओर से किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा की कितनी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 119वीं। जयपाल सिंह मुंडा की बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा की 119वीं जयंती मनाई गई है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था।
खूंटी में बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था, इसलिए खूंटी को मुंडाओं की धरती कहा जाता है। हाल ही में राज्य में कब से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना का टीका देने की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 जनवरी से। पूरे राज्य में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना का टीका देने की शुरुआत 3 जनवरी से की गई है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री है आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जो महाराष्ट्र के पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री है। इन्होंने अभी चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राज्य के किस जिले के टकरा गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खूंटी। राज्य के खूंटी जिले के टकरा गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसे आप लोग याद रखिए, खूंटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि झारखंड के खूंटी जिले को मुंडाओं की धरती कहा जाता है और टकरा गांव में बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा दोनों का जन्म हुआ है। ये टकरा गांव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में कैट के रिजल्ट में झारखंड टॉपर कौन बने हैं? तो कैट के रिजल्ट में झारखंड टॉपर कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? अनमोल सिंह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कैट के रिजल्ट में अनमोल सिंह झारखंड टॉपर बने हैं। बात आई है कैट की, तो कैट के फुल फॉर्म को आप लोग याद रखिए। कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का फुल फॉर्म है और अभी झारखंड टॉपर बने हैं अनमोल सिंह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आयोजित 31वीं नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एवं आईबीपी चैंपियनशिप में झारखंड से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, यानी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आशीष कश्यप और प्रतिभा हेम्ब्रम, यानी इन दोनों ने राजस्थान में आयोजित 31वीं नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एवं आईबीपी चैंपियनशिप में झारखंड से गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आशीष कश्यप और प्रतिभा हेम्ब्रम ने। किस राज्य में 11 से 19 जनवरी में आयोजित होने वाली सब जूनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में झारखंड पार्टिसिपेट करेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 11 से 19 जनवरी के बीच में आयोजित की गई थी सब जूनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। इसमें झारखंड के जो टीम है उसने पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा जारी ARIIA 2021 पुरस्कार सूची में किस संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास सरकार द्वारा जारी ARII 2021 की पुरस्कार सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है। IIT मद्रास तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है IIT मद्रास। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो चेन्नई में है IIT मद्रास, जिसने ARII 2021 की पुरस्कार सूची में पहला स्थान को हासिल किया है। हाल ही में राज्य में किताब पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो किताब पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए राज्य में एक अभियान चलाया गया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रीडिंग कैंपेन। राज्य में बच्चों को किताब पढ़ने की आदत को डेवलप करने के लिए रीडिंग कैंपेन अभियान को चलाया गया है। कोरोना के कारण स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने के कारण राज्य के जो भी छात्र हैं उन्हें किताब पढ़ने की जो आदत है वो छूट गई है। किताब पढ़ने की इसी आदत को डेवलप करने के लिए राज्य में रीडिंग कैंपेन अभियान की शुरुआत की गई है। राज्य के कितने बच्चों को MDM की राशि दी जाएगी? MDM का मतलब क्या होता है? तो मिड डे मील। तो राज्य के कितने बच्चों को मिड डे मील की राशि दी जाएगी? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 32 लाख। राज्य के सरकारी स्कूल के 32 लाख विद्यार्थियों को मिड डे मील की राशि दी जाएगी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिड डे मील क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा, सरकारी स्कूल में भोजन दिया जाता है। सरकारी स्कूल बंद होने के कारण स्टूडेंट्स को भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो उसी भोजन का पैसा स्टूडेंट के अकाउंट में दे दिया जाएगा, तो उसे हम लोग मिड डे मील कहते हैं। जो भोजन दिया जाता है उसे हम लोग मिड डे मील कहते हैं। तो भोजन की राशि को हम लोग मिड डे मील की राशि कहेंगे। इसमें राज्य के 32 लाख विद्यार्थियों को मिड डे मील की राशि दी जाएगी। ऑप्शन डी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम के MD KK वर्मा की अवधि को कितने वर्ष बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष। हाल ही में झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम के MD है KK वर्मा, इनके अवधि को 2 वर्ष बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में श्री श्री परमहंस योगानंद जी की कितनीवीं जयंती मनाई गई है? तो श्री श्री परमहंस योगानंद जी की कितनीवीं जयंती मनाई गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 129वीं।
हाल ही में श्री श्री परमहंस योगानंद जी की 129वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो बात करेंगे ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी है अलका मित्तल, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओएनजीसी, तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी की फुल फॉर्म है, और इसकी अभी पहली महिला सीएमडी बनी है। कौन? अलका मित्तल। सीएमडी, तो सीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी का फुल फॉर्म होता है। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में झारखंड को कितने पदक मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 पदक। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई थी राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग, इसमें झारखंड को 4 पदक मिले हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के नए हाईकोर्ट के निर्माण में कितनी राशि खर्च किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 697 करोड़। आपको पता होगा झारखंड के नए हाईकोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए 697 करोड़ की राशि खर्च किए जाएंगे। राज्य के कितने जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो राज्य के 3 जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद, ये राज्य के 3 जिले हैं जिनमें बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तो आप लोग इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राज्य के पहले 3 जिले होंगे जिनपे बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग बहुत ही ज्यादा याद रखें। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में बाघ होने का प्रमाण मिला है? तो राज्य के कौन से वन्यजीव अभयारण्य में, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघ होने का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ होने का प्रमाण मिला है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का केवल एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बेतवा नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो इसे आप लोग याद रखिए। भारत ने 25 फरवरी से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 46 देशों को। हाल ही में टीकैत उमराव और शेख भिखारी की कितनीवीं शहादत दिवस मनाई गई है? तो टीकैत उमराव और शेख भिखारी की बात करें तो इनकी कितनीवीं शहादत दिवस मनाई गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 164वां। झारखंड के वीर टीकैत उमराव और शेख भिखारी की 164वां शहादत दिवस मनाई गई है, तो इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में राज्य के किस जिले के आश्विक सामंत ने बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रांची। रांची जिले के आश्विक सामंत ने बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो इसे आप लोग याद रखिए। पुणे में आयोजित 31वीं सीनियर रोइंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों को कितनावां स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तीसरा। पुणे में आयोजित की गई थी 31वीं सीनियर रोइंग प्रतियोगिता, इसमें झारखंड के खिलाड़ियों को तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में एनएसओ ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 9.2%। एनएसओ ने वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की जीडीपी को 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी, तो जीडीपी के आप लोग फुल फॉर्म को याद रखिए, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की फुल फॉर्म है, और एनएसओ ने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी को 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। राज्य के किस संस्थान को 5 संस्थानों का मेंटर बनाया गया है? तो राज्य के कौन से संस्थान को 5 संस्थानों का मेंटर बनाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? आईआईटी आईएसएम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। राज्य के 5 संस्थानों का मेंटर आईआईटी आईएसएम को बनाया गया है। आईआईटी आईएसएम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। आईआईटी आईएसएम के बारे में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स की क्लास में कई बार बात कर चुके हैं। आज हम लोग ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस रिवीजन के पर्पज से हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी के जूनियर इंडिया कैंप के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हॉकी के जूनियर इंडिया कैंप के लिए झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो प्रवासीय भारतीय दिवस की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 9 जनवरी। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसी शुभ अवसर पर 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिए।
इंडिया गॉट टैलेंट में झारखंड के किस जिले के हिप हॉप डांस ग्रुप का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। रांची की एक हिप हॉप डांस ग्रुप है, इसका चयन अभी इंडिया गॉट टैलेंट में किया गया है। इंडिया गॉट टैलेंट एक प्रोग्राम है, एक डांस प्रोग्राम है जो सोनी टीवी पे दिखाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिए। किस देश ने कृत्रिम सूरज का निर्माण किया है, यानी आर्टिफिशियल सन का निर्माण किया है? तो चाइना ने अभी आर्टिफिशियल सन का निर्माण किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चाइना। चाइना ने अभी आर्टिफिशियल सन का निर्माण किया है और उसका टेस्टिंग भी किया है, यानी परीक्षण भी किया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिए। हैदराबाद में चल रही एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता में महिला रिकर्व में कौन पहले स्थान पर रही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंकिता भगत। हैदराबाद में चल रही थी एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता। आर्चरी प्रतियोगिता क्या होता है? तो धनुष और बाण का एक प्रतियोगिता होता है जिसे हम लोग आर्चरी प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। इसमें अभी अंकिता भगत महिला रिकर्व टीम में पहले स्थान पर रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। झारखंड के रोहित ने प्रयागराज में आयोजित चौथी नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर पदक। झारखंड के रोहित ने अभी प्रयागराज में आयोजित की गई थी चौथी नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें अभी सिल्वर पदक को प्राप्त कर लिया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हर साल कब वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो वीर बाल दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 दिसंबर को। हर साल 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है और इसकी शुरुआत इसी साल से की जाएगी, यानी 26 दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत की जाएगी। 26 दिसंबर से हर साल वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है। राज्य के किस संस्थानों में अब जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा? तो राज्य के कौन से संस्थानों में जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा? इसका सही आंसर होगा इंजीनियरिंग कॉलेज। राज्य में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा। जनजातीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय यानी ट्राइबल यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज। हाल ही में कब विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 जनवरी। हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बीआईटी सिंदरी को ईस्टर्न जोन इंटरनेशनल में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां। बीआईटी सिंदरी की बात करें तो ये धनबाद जिले में स्थित है। बीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो धनबाद में स्थित है। इसमें ईस्टर्न जोन इंटरनेशनल में से 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस जिले से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है? तो सिग्नेचर कैंपेन की बात करें, ये कहां से शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुमला। झारखंड के गुमला जिले से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय फार्मासिस्ट डे यानी नेशनल फार्मासिस्ट डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 जनवरी। हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है और हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ये मनाया जाता है, उनको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सुमति कुमारी। झारखंड के सुमति कुमारी का चयन महिला फुटबॉल टीम यानी भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। ये झारखंड की महिला फुटबॉल टीम में खेलती है और इसका चयन अभी भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हो गया है, तो इसे आप लोग याद रखिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल में इंडिया स्किल 2021 में राज्य को कितने पदक मिले हैं? तो इंडिया स्किल की बात करें, इसमें राज्य को कितने पदक मिले हैं? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 पदक। इंडिया स्किल 2021 में झारखंड को 3 पदक मिले हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेशनल यूथ डे कब मनाया गया? तो नेशनल यूथ डे की बात करें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 जनवरी। नेशनल यूथ डे यानी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं, यानी हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2। झारखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4.1%। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने
वर्ल्ड की वृद्धि दर को 4.1% रहने का अनुमान लगा है। हाल ही में आईपीएल का टाइटल प्रायोजक किस कंपनी को बनाया गया है? तो टाइटल प्रायोजक की बात करें तो किस कंपनी को बनाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टाटा। टाटा को भी आईपीएल का स्पॉन्सर बनाया गया है, तो इसे आप लोग याद रखिए, ऑप्शन ए, टाटा। झारखंड कैडर में आईपीएस की पोस्ट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो झारखंड कैडर में आईपीएस की पोस्ट को बढ़ाकर 149 कर दिया गया है। झारखंड कैडर में बात करें तो आईपीएस की पोस्ट पहले 149 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 157 कर दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार झारखंड के कितने किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में घना वन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2601.5 किलोमीटर स्क्वायर का। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार झारखंड के 2601.5 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में घना वन है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए चेयरमैन की बात करें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। राज्य में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 27 फरवरी से राज्य में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की कराटे टीम किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने गई है? तो कहां पे गई है? तो ये वेस्ट बंगाल में गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। झारखंड की कराटे टीम अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वेस्ट बंगाल गई थी, पश्चिम बंगाल गई थी। हाल ही में झारखंड के किस जिले से खुफिया महल और कई भवन मिले? तो झारखंड के गुमला जिले से खुफिया महल और कई भवन मिले, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुमला जिले के सिसई प्रखंड से, तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारतीय नौसेना की बात करें, इसने अभी ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो इसे आप लोग याद रखिए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बीआईटी सिंदरी को एआईसीटीई स्टूडेंट असेसमेंट लर्निंग टेस्ट में देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23वां। बीआईटी सिंदरी को एआईसीटीई स्टूडेंट असेसमेंट लर्निंग टेस्ट में देश भर में 23वां स्थान मिला है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य के किस जिले के रेस्टोरेंट को बेस्ट इंटरप्राइज ऑफ द ईयर हॉस्पिटैलिटी का अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, रांची। रांची का एक रेस्टोरेंट है हॉट लिप्स का भी बेस्ट इंटरप्राइज ऑफ द ईयर हॉस्पिटैलिटी का अवार्ड मिला है, तो इसे आप लोग याद रखिए। विश्व के शक्तिशाली पासपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 83वां। विश्व के शक्तिशाली पासपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट को 83वां स्थान मिला है। हाल ही में कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में राज्य से किसने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंजलि कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता में आयोजित की गई थी अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप, इसमें से राज्य के अंजलि कुमारी ने 2 गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के किस जिले के 2 प्रखंड में 100% कोरोना का वैक्सीनेशन लग चुका है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, रांची। रांची में 100% कोरोना का वैक्सीनेशन लग चुका है 2 प्रखंड में, यानी 2 ब्लॉक में। हाल ही में रेलवे के गार्ड को नाम को परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो रेलवे के गार्ड के नाम को परिवर्तित करके रेलवे मैनेजर कर दिया गया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेलवे में जहां भी गार्ड का उपयोग किया जाता है, यानी गार्ड वर्ड का उपयोग किया जाता था, वहां पे अभी मैनेजर वर्ड का यूज किया जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखिए। पीएम मोदी ने कब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है? तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी भी शुरुआत इसी साल से की गई है, यानी 16 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में राज्य के किस संस्थान के प्रोफेसर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीआईटी मेसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीआईटी मेसरा के श्रीकांत पाल को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग इसे याद रखिए। बीआईटी मेसरा कहाँ पे है? तो बीआईटी मेसरा है रांची में। बीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मेसरा का फुल फॉर्म है, और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी सिंधी का फुल फॉर्म है, तो दोनों को आप लोग अलग अलग याद रखें। हाल ही में राज्य से किसने योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? कृतिका कुमारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कृतिका कुमारी ने राज्य से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है योग के क्षेत्र में। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में झारखंड के बलराम को कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में झारखंड के बलराम पहला स्थान प्राप्त किया है।
झारखंड के किस जिले के निखिल ट्विटर के कैपेसिटी इंजीनियर डायरेक्टर बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ईस्ट सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले निखिल अभी ट्विटर के कैपेसिटी इंजीनियर डायरेक्टर बने हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया, यानी भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर पे पासिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रसिया। हाल ही में रसिया के साथ भारत ने मिलकर पासिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह कब मनाया गया? तो रांची विश्वविद्यालय का बात करें तो इसका 35वां दीक्षांत समारोह कब मनाया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 4 फरवरी को रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जैक के चेयरमैन की बात करें, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर अनिल कुमार महतो। डॉक्टर अनिल कुमार महतो को जैक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे जैक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जैक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विनोद सिंह को। डॉक्टर विनोद सिंह को जैक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अनिल कुमार महतो को जैक का चेयरमैन और डॉक्टर विनोद सिंह को जैक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप इन दोनों को याद रखिए। राज्य के किस संस्थान के प्रोफेसर विश्वजीत चौधरी ने कार्बन डाइऑक्साइड का नया कैथलिस्ट बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर हैं विश्वजीत चौधरी। इन्होंने कार्बन का नया कैथलिस्ट तैयार किया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस कंपनी ने 50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा मेधावी की छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की जिम्मेवारी किस संस्थान को दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेयूटी, यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को झारखंड सरकार द्वारा मेधावी की छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की जिम्मेवारी दी गई है। झारखंड के कितने युवा इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। झारखंड के 4 युवा इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिए थे, तो इसे आप लोग याद रखिए। राज्य में पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है? तो राज्य में पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम सपोर्ट ऐप को लॉन्च किया है राज्य के राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए। एक महीने में मैक्सिमम 250 रुपये ही पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। 1 लीटर पर 25 रुपये दी जाएगी, यानी मैक्सिमम 10 लीटर पर ही सब्सिडी दी जाएगी। तो इसे आप लोग याद रखिए। भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मनोज पांडे। भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख के लेह में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखिए। राज्य सरकार के द्वारा कितने छात्रों को टैब और रोजाना 2 GB डाटा 1 साल के लिए उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21,000। राज्य सरकार द्वारा राज्य के 21,000 छात्रों को एक टैब और रोजाना 2 GB डाटा 1 साल के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किस संस्थान को राज्य में प्रथम स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा JNAC, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत राज्य में प्रथम स्थान मिला है, तो इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में कब एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो एनडीआरएफ की स्थापना दिवस की बात करें, इसका सही आंसर होगा 19 जनवरी। हाल ही में 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के सभी शिक्षण संस्थानों को नैक की मान्यता लेने के लिए कितना समय दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 साल। झारखंड के सभी शिक्षण संस्थानों को नैक की मान्यता के लिए 3 साल का अवधि दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया की बात करें, इसके नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया के नए सीएमडी नियुक्त किया गया है। सीएमडी, तो सीएमडी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, चीफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी का फुल फॉर्म होता है। और एयर इंडिया, तो एयर इंडिया से आप लोग याद रखिए, हाल ही में टाटा ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीद लिया है।
तो अब एयर इंडिया को किसने खरीद लिया है? तो एयर इंडिया को अब टाटा ने खरीद लिया है। विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में केंद्र सरकार झारखंड के किस कैडर के संशोधन प्रस्ताव को तैयार किया है? तो केंद्र सरकार ने झारखंड के कौन से कैडर के संशोधन प्रस्ताव को तैयार किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आईएएस। आईएएस के कैडर के संशोधन प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने तैयार किया है। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्य के कितने छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 80 छात्रों को रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, जो 35वां दीक्षांत समारोह 4 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, उसमें 80 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखें। झारखंड के हाई स्कूल में पहली बार किस सब्जेक्ट के शिक्षक को नियुक्ति की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। झारखंड के हाई स्कूल में पहली बार कंप्यूटर सब्जेक्ट के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हाल ही में वैश्विक नेताओं की रेटिंग के आधार पर कौन सा नेता शीर्ष स्थान पर है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं की रेटिंग पर सबसे शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में फोर्ब्स के टॉप 100 मैनेजर की सूची में किसके निर्देशक विनय रंजन को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल इंडिया। कोल इंडिया के निर्देशक है विनय रंजन। इसको अभी फोर्ब्स के 100 मैनेजर की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो झारखंड के रांची स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, जो ट्रेन रांची से हावड़ा तक के बीच में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कितने राइस मिल्स का शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14। हेमंत सोरेन ने राज्य के 14 राइस मिल्स का शिलान्यास किया है और झारखंड में पहली बार राज्य में 14 राइस मिल्स का शिलान्यास किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिए। राज्य के किस संस्थान में टैक्समिन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया है? तो आईआईटी आईएसएम में टैक्समिन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी आईएसएम, तो आईआईटी आईएसएम कहाँ पे है? राज्य के धनबाद जिले में है और राज्य का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है आईआईटी आईएसएम। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करें तो 24 जनवरी को यह मनाया जाता है। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी जयंती मनाई गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इनकी अभी हाल ही में 125वीं जयंती मनाई गई है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हाल ही में झारखंड की महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो झारखंड की महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने मेक माई सिटी सेफ पोर्टल को शुरू किया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में फोर्ब्स के टॉप 40 सीईओ की सूची में झारखंड के किस जिले के कोल इंडिया के चेयरमैन को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची जिला के कोल इंडिया के चेयरमैन है, उसे अभी फोर्ब्स ने टॉप 40 सीईओ की सूची में शामिल किया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड की बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी की किस खिलाड़ी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सविता कुमारी। सविता कुमारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाल पुरस्कार से, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया है? तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में सेल का कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सेल का बात करें तो सेल की बात करें, सेल का अभी 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। सेल, तो सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की फुल फॉर्म है। हाल ही में झारखंड में कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। हाल ही में राज्य के किस अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को खोला गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा रिम्स। रिम्स की फुल फॉर्म क्या है? तो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स की फुल फॉर्म है और यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को खोला गया है, तो इसे आप लोग याद रखिए। 26 जनवरी 2022 को हमने अपना कितनावां गणतंत्र दिवस को मनाया है? तो 26 जनवरी 2022 में हमने अपना 73वां गणतंत्र दिवस को मनाया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। हाल ही में झारखंड के साहित्यकार और संस्कृत कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गुंजू को कौन से अवार्ड के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मश्री। झारखंड के साहित्यकार और संस्कृत कर्मी है डॉक्टर गिरिधारी राम गुंजू, इनको भी पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित किया गया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें यानी नेशनल टूरिज्म डे की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25 जनवरी। 25 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है।
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो आप लोग विश्व पर्यटन दिवस भी याद रखें, यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे भी याद रखें। हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राज्य में कब से हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत की जाएगी, तो राज्य में 30 जनवरी से हम बोलेंगे हम देखेंगे अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके जो ऑप्शन यहाँ पे है वो गलत है। राज्य में 30 जनवरी से हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में साप्ताहिक पत्रिका ओपन 2021 में उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर होगा 88वां। झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा 200 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। झारखंड के रांची नगर निगम के द्वारा 200 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रांची में वर्ल्ड ट्रेड बनाने की घोषणा किसने की है? तो रांची में वर्ल्ड ट्रेड बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिए। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो झारखंड के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र का निर्माण इंदौर में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंदौर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। इंदौर से रिलेटेड एक टर्म आप लोग याद रखिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, और यहीं पे अभी बायो सीएनजी संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र होगा। झारखंड के किस कोल कंपनी को 2019-20 को प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग में एक्सीलेंट रेटिंग मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीएमपीडीआई। सीएमपीडीआई को 2019-20 के प्रदर्शन के आधार पर एक्सीलेंट रेटिंग मिली है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में एसईसीएल के नए सीएमडी किसे बनाया गया है? तो एसईसीएल के नए सीएमडी की बात करें, पीएस मिश्रा को बनाया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईसीएल के सीएमडी थे पीएस मिश्रा को एसईसीएल के सीएमडी बना दिया गया, और एसईसीएल के सीएमडी थे एपी पांडा को ईसीएल का सीएमडी बना दिया गया है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है। भारत को किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला ऑर्डर दिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फिलीपीन। भारत को फिलीपीन ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला ऑर्डर दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपीन। हाल ही में गुजरात की कंपनी एचपीपीएल और झारखंड के किस संस्थान के बीच एमओयू हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बीआईटी सिंधी। बीआईटी सिंधी कहाँ पे है? तो ये धनबाद में स्थित है। गुजरात की कंपनी है एचपीपीएल और बीआईटी सिंधी के बीच एक एमओयू है, तो इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय की बात करें, इनकी जयंती 28 जनवरी को मनाई गई है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य के किस जिले में टीबी और कोरोना के लिए 100 दिनों तक के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग रथ की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुमला जिले में टीबी और कोरोना के केसेस को जानकारी के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग रथ की शुरुआत 100 दिनों के लिए की गई है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जेएमएम का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो जेएमएम का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो 4 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 1972 यानी 1972 में जेएमएम का स्थापना किया गया था। जेएमएम के फाउंडर कौन है? तो विनोद बिहारी महतो जेएमएम के फाउंडर है, तो इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में महात्मा गांधी का शहादत दिवस कब मनाया गया? तो महात्मा गांधी का शहादत दिवस की बात करें, 30 जनवरी को महात्मा गांधी का शहादत दिवस मनाया गया है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स यही तक थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।